ये मेरा सौभाग्य है आज उस धरती पर आप सबको संबोधित करने आई हूं, जिस धरती पर पूरी दुनिया उमड़ती है ताकि मां के चरणों में आशीर्वाद पाए। पूरी दुनिया इस धरती पर उमड़ती है ताकि मां के आशीर्वाद से वो जीवन व्यतीत कर पाए। इस मंच पर आज क्षेत्र के भाइयों द्वारा मां का स्मरण कर मुझे चुनरी भेंट की गई। इस मंच पर आज बहनों ने फूलों से मेरा स्वागत किया और स्वागत का जब क्रम चल रहा था तब मूल राज जी आपको संबोधित कर रहे थे। नारी अस्मिता, नारी गरिमा की बातें आप सबके सम्मुख प्रस्तुत कर रहे थे। यहां बैठे सामान्य परिवार के लोग जानते हैं कि एक साधारण परिवार की महिला के लिए उसका सबसे बड़ा आभूषण समाज का उसके प्रति सम्मान है। यहां बैठी हुई एक एक महिला जानती है कि एक साधारण परिवार की हिंदुस्तानी महिला के लिए उसके माथे का तिलक, उसकी बिंदी, उसके माथे का सिंदूर उसका सबसे बड़ा सौभाग्य है। और कहीं ना कहीं आज इस व्यथा को मैं व्यक्त करना चाहती हूं कि एक महिला के माथे की बिंदी, उसके सिंदूर को पैंथर पार्टी के नेता सरेआम बेइज्जत करते हैं। मैं आज यहां बैठे खानदानों से, परिवारों से पूछना चाहती हूं, हिंदुस्तानी महिला अगर माथे पर तिलक लगाती है, अगर बिंदी लगाती है, अगर उसकी मांग में सिंदूर है, तो क्या किसी को अधिकार है उस सिंदूर का अपमान करना? क्या किसी को अधिकार है कि उसके माथे पर जो सौभाग्य की बिंदी है उसका अपमान करना? आज मैं आपसे पूछने आई, अगर वो राजनीति के मैदान जंग में एक महिला का इस प्रकार से अपमान कर सकते हैं, तो सोचिए क्या गरीब परिवारों की बहू बेटियों की इज्जत पैंथर पार्टी के नेताओं के हाथ में सुरक्षित है? नहीं। मैं आज आपसे पूछना चाहती हूं, पैंथर पार्टी के नेता राजनीति इस प्रकार की करते हैं, महिलाओं को अपमानित करते हैं, कलंकित करते हैं, सिंदूर को, माथे की बिंदिया को, बड़ों को गालियां बकते हैं। अरे ऐसी पार्टी जिसमें संस्कार नहीं है वो समाज का कल्याण क्या खाक कर पाएगी? पैंथर पार्टी के नेता अगर यहां हैं तो कान खोलकर सुन ले। स्मृति ईरानी उनकी तरह कायर नहीं जो श्रीनगर में जाकर चुपचाप गुक्कार गैंग की चाय पीकर आती है। मैं वो औरत हूं जिसने कांग्रेस के गढ़ में घुसकर गांधी खानदान के वारिस को हराया है। एक साधारण खानदान की महिला, एक साधारण परिवार की महिला क्या कर सकती है हिंदुस्तान में, मैंने उसका उदाहरण दिया है। मैं पैंथर पार्टी के नेताओं की तरह कायर नहीं हूं जो कांग्रेस पार्टी के जाकर तलवे चाटते। कायरता देखिए, उनसे जाकर हाथ मिलाया जिस गुपकार गैंग ने पाकिस्तान को गले लगाया। कायरता देखिए इनकी, उनके साथ जाकर चाय पी जिन्होंने जम्मू कश्मीर की आवाम के मुंह से रोटियां छीने। कायरता देखिए पैंथर पार्टी की, उनके साथ जाकर रोटियां खाई जिन लोगों ने तिरंगे का अपमान किया। पैंथर पार्टी के नेताओं से कहना चाहती हूं
हिंदुस्तान की साधारण महिला को मत ललकारो। हम ईंट का जवाब पत्थर से देना जानते हैं, दुश्मन के दांत खट्टे करना जानते हैं। पैंथर पार्टी के नेता किसकी चाय पीने गए थे? उस गुपकार गैंग की चाय पीने गए थे जो हिंदुस्तान के आवाम के सामने चीन देश का हाथ थामने की हिमाकत करते हैं। पैंथर पार्टी के नेता किसकी चाय पीने गए थे? उस गुपकार गैंग की चाय पीने गए थे जो इकट्ठा इसलिए हुए ताकि आप चुनाव में शिरकत ना कर सके और आप किसी के लिए वोट ना कर सके। उसकी चाय पीने गए थे। हिम्मत है पैंथर पार्टी के नेताओं में तो सामने आकर गुपकर गैंग को गले लगाए ना। रात के अंधेरे में जाकर चाय क्यों पीते हैं और तमाशा करते हैं? जो चाय पीने गया पहले उसको निकालते हैं, फिर भाई भतीजी के पार्टी है इसलिए वापस पार्टी में ले लेते हैं ताकि घर में डंडे ना चले। आज उस भाई भतीजों की पार्टी को कहने आई हूं कि ये भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है। यहाँ पर गरीब माँ का बेटा देश का प्रधान सेवक बन सकता है। तुम भाई भतीजेवाद पार्टी वालों को कांग्रेस और एनसी और पीडीपी जैसे पार्टी ही सुहाएगी। गुपकार गैंग में राजनीतिक खानदानों को ज्यादा महत्व मिलता है। भारतीय जनता पार्टी में साधारण कार्यकर्ता, साधारण नागरिक का सम्मान होता है। यह फर्क है हमारी पार्टियों में। आज रामनगर की जनता, उधमपुर की जनता जानती है कि पैंथर पार्टी क्या खेल खेल रही है गुपकार गैंग के साथ। और बात खेल की चली है तो आपको याद दिला दूं, ये गुपकार गैंग ऐसा है जो क्रिकेट के खेल में से भी 40 करोड़ से ज्यादा पैसा अपने घर में डाल देता है। जनता के हाथ कुछ नहीं आता। और इसीलिए आज भाजपा के कार्यकर्ताओं का ये गौरव है कि पैंथर पार्टी जिनकी चाय पीने जाते हैं वो क्रिकेट से भी पैसा खा जाते हैं और भाजपा वाले उधमपुर में इंडोर स्टेडियम बनाते हैं। ये फर्क है हम में और उनमें। भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी। पैंथर पार्टी जिनके साथ जाकर चाय पीते हैं, उस गुपकार गैंग ने आतंकवाद की दहलीज पर कितने नौजवानों के अरमानों की बलि चढ़ाई है। कितने लोगों के खून से रंगे हैं गुपकार गैंग के हाथ, जिन हाथों से पैंथर पार्टी के नेता ने चाय पी। जवाब दे पैंथर पार्टी के नेता, उनको जाकर गले लगाया जो पाकिस्तान और आतंकी गुटों का समर्थन करते हैं। अरे उनको जाकर गले लगाया पैंथर पार्टी ने, उनकी चाय पी जो हिंदुस्तान की फौज से पाकिस्तान के दांत कैसे खट्टे किए उसका प्रमाण मांगते हैं। आज पैंथर पार्टी के नेताओं से कहती हूं, दम है तो खुलकर सामने आओ और लोगों को बताओ कि गुपकार गैंग को क्यों गले लगाया था। जनता से कहने आई हूं, आप उनके छलावों में ना आए। गलती से भी पैंथर पार्टी को एक वोट पड़ा तो गुपकार गैंग को वोट पड़ेगा, ये बात समझ लें आप। आज आपसे पूछने आए, दिल पर हाथ रखकर जवाब दीजिए, अगर केंद्र में गुपकार गैंग की सरकार होती तो क्या जम्मू कश्मीर के आवाम को कोरोना की महामारी में मुफ्त का 7 महीने का राशन मिलता? अगर भगवान न करे गुपकार गैंग की केंद्र में सरकार होती तो क्या जम्मू कश्मीर की गरीब बहनों के बैंक के खाते में 1500 रुपया कोरोना की महामारी के वक्त सरकार को ही पहुंचाती? आज आपसे कहने आई हूं कि 7 महीने का मुफ्त राशन कोरोना की महामारी में और गरीब बहनों के बैंक के खाते में 1500 रुपए किसने दिलवाया?
मोदी ने दिलवाया, गुपकार गैंग ने नहीं दिलवाया, पैंथर पार्टी ने नहीं दिलवाया। आज अगर मैं उधमपुर में बात करती हूं तो जनता जनार्दन से पूछना चाहती हूं, कितने वक्त बीत गए, कितने साल बीत गए जब गरीब खानदान, गरीब परिवारों के लोग जाकर गुपकार गैंग, पैंथर पार्टी के नेताओं के सामने गिड़गिड़ा कर कहते, कम से कम एक मेडिकल कॉलेज खोल दो उधमपुर में कि हमारे बच्चे भी पढ़े। इतने साल उनकी सत्ता रही, इतने साल उन लोगों ने राजनीति की, लेकिन मेडिकल कॉलेज अगर उधमपुर में किसी ने खोला तो मोदी ने खोला, साइकिल वालों ने नहीं खोला। यहाँ कितने बुजुर्ग ऐसे बैठे हैं, नौजवान, उनसे जाकर पूछे, घर में कोई बीमार होता, कैंसर की बीमारी होती, दिल की बीमारी होती, तो रुपया इकट्ठा करते करते कमर टूट जाती, लेकिन रुपया पूरा ना हो पाता इलाज कराने के लिए। नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने क्योंकि आपने उनको वोट दिया, भाजपा का कमल का निशान आपने अपनाया, इसीलिए देश में आयुष्मान भारत योजना आया। हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार गरीब परिवारों को सालाना 5 लाख रुपया दिलवाया गया, ताकि भगवान न करे अगर कोई बीमार पड़ जाए तो देश के 30,000 अस्पतालों में उनका इलाज मुफ्त हो पाए। $5 लाख सालाना मुफ्त इलाज अगर किसी ने दिया तो मोदी ने दिया, साइकिल वालों ने नहीं दिया, गुपकार गैंग ने नहीं दिया। यहाँ कितने लोग ऐसे बैठे हैं जो जानते हैं कि एक वक्त ऐसा देखा सबने, अगर घर पर कोई बीमार पड़ जाए, बड़े डॉक्टर की अगर जरूरत हो तो घर वाले इन नेताओं के चक्कर काटते हाथ जोड़कर कि आइए हमको दिल्ली में एम्स ले जाइए, जान बचाइए। कितने लोग जानते हैं ये सच? ये सारे पैंथर पार्टी हो या गुपकार गैंग हो, गरीब को चक्कर कटवाते, एम्स में एडमिशन चाहिए दिल्ली में, पैसा मांगते, और गरीब थक हार कर यही रह जाता। लेकिन आपने साल 2014-2019 में नरेंद्र मोदी को आशीर्वाद दिया, कमल का बटन दबाया, और इसीलिए एम्स चलकर जम्मू आया। यहां कितने लोग ऐसे बैठे हैं जो कहते कि हमारे बच्चों में इतना अनुभव है, इतनी काबिलियत है कि वो भी IIT में हिस्सा लें। गुपकार गैंग नौजवानों के हाथ में पत्थर थमाते, मोदी ने शिक्षा थमाई और IIT जम्मू में खुलवाई। इसलिए आज आपसे कहने आई कि आप इस भ्रम में ना रहे कि 19 तारीख को सिर्फ कल्याण मूल राज जी का, जट्टूराम जी का होगा, ये तो सेवक बन के घूमेंगे। 19 को अगर आपको वोट देना है तो अपने और अपनों के लिए देना है। कितने लोग ऐसे जो इस तमन्ना में थे कि घर में कम से कम एक नलका लगेगा और साफ पानी पीने को मिलेगा। नरेंद्र मोदी ने केंद्र में 3,50,000 करोड़ से ज्यादा रुपया इकट्ठा किया ताकि गरीब के घर में जल जीवन मिशन के माध्यम से नलका लगे और नलके से पानी आए। लेकिन आज आपसे पूछना चाहती हूं, डीडीसी के चुनाव में अगर पैंथर पार्टी को वोट पड़ गया तो क्या वो पैसा आपको मिल पाएगा? इसीलिए अगर नलका चाहिए तो 19 तारीख को पोलिंग बूथ पर जाइए
कमल के फूल पर मोहर लगाइए, आज ये आपसे कहने आए। और ये वादा ऐसा है जिसे पूरा करने की ताकत और नीयत नरेंद्र मोदी में है। इसके 2 उदाहरण आज डंके की चोट पर मैं दे सकती हूं। साल 2014 में जब आपने मोदी को वोट दिया, तब मोदी ने पहला काम क्या किया? ऐलान किया पूरे देश के सामने कि घर की गरीब औरतों के बारे में सोचो, जिनको दिन की शुरुआत खुले में शौच में जाकर करनी पड़ती। ये वो नहीं समझेंगे पैंथर पार्टी के नेता जो गुपकार गैंग के साथ जाकर चुपचाप चाय पीकर आते हैं। ये वो समझेंगे जिन लोगों ने स्वयं गरीबी देखी। गरीब घर में बेटियों को सिखाया जाता है कि शौच में जाना हो खुले में तो इज्जत कैसी अपनी बचाई जाए। गरीब घर की औरतें रात के अंधेरों का इंतजार करती ताकि वो खुले में शौच में जाए। कितने बेटे बैठे हैं आज यहाँ जिन लोगों ने अपनी मां की आंखों को झुका देखा है जब वो शौच के लिए बाहर जाती थी। कितने पिता बैठे हैं आज यहाँ जिन्होंने अपनी बेटियों की आंखों में नमी देखी क्योंकि वो बाहर शौच के लिए जाती थी। किसी गरीब ने कभी किसी प्रधानमंत्री को ये नहीं कहा कि मुझे कम से कम एक शौचालय तो बना दो। मोदी ने इस पीड़ा को समझा क्योंकि वो स्वयं गरीबी झेल चुके थे। आपने वोट दिया मोदी को, भाजपा को, और गरीब परिवारों को देश में पहली बार एक टॉयलेट मिला। आपके एक वोट से देश के 11 करोड़ परिवारों में पहली बार टॉयलेट बना। इसलिए 19 तारीख को जो वोट देंगे आप भाजपा को, वो वोट सिर्फ आपके लिए नहीं, आपके इलाके में हर गरीब परिवार के लिए है। ये ध्यान रखें। आज यहां जितनी माएं बैठी हैं, मैं उनसे पूछना चाहती हूं, कभी किसी गरीब औरत ने किसी नेता से जाकर ये कभी कहा कि चूल्हा फूंकने में कितनी तकलीफ होती है? किसी ने नहीं कहा। दिन का ये क्रम होता गरीब परिवारों में कि घर थका हारा अगर पुरुष लौटे, बच्चे लौटे, तो मां कभी ये नहीं कहती थी कि चूल्हा फूंकने में कितना दम निकलता है। कितने लोग यहाँ बैठे हैं जिन लोगों ने अपनी मां की खांसी को सुना है उस रसोई से, लेकिन जेब में कभी पैसा नहीं होता था मां की पत्नी की मदद करने के लिए। नरेंद्र मोदी को आपने 2014 में 19 में वोट दिया और मोदी ने संकल्प किया कि गरीब के घर में भी गैस का सिलेंडर लगेगा। आपने एक वोट दिया और देश में 8 करोड़ गरीब बहनों को पहली बार गैस का सिलेंडर मिला क्योंकि आपने एक वोट दिया। इसलिए आज आपसे कहने आई कि उसको वोट मत दो जो साइकिल पर बैठकर श्रीनगर गया ताकि गुपकार गैंग की चाय पी आए। उसको वोट दो जो चाय वाला था, जिसने अपनी गरीब मां के संघर्ष को समझा और आपको टॉयलेट और गैस का सिलेंडर दिया। अरे पैंथर पार्टी के नेता अगर सुनना चाहे तो सुन ले कि तुम गरीबों के लिए एक टॉयलेट नहीं बना पाए, इन गरीबों की किस्मत क्या खाक बनाओगे? आज आपसे कहने आए कि मेरे बारे में जितने अपशब्द कहने हैं पैंथर पार्टी को कह ले। उनकी दुखती रग ये है कि केंद्र से मंत्री क्यों आ रहे हैं, खुद के हैं नहीं इसलिए थोड़ा छटपटा रहे हैं। लेकिन ये बात सिर्फ पैंथर पार्टी ने नहीं की, कांग्रेस पार्टी भी बोल रही है मंत्री क्यों आ रही है।
अमेठी का दर्द नहीं भूले हो। उनको बतलाना चाहती हूं कि जब गुपकार गैंग का राज था तो मंत्री के चक्कर नागरिक काटा करते थे। अब मोदी का लेकर आपके बीच आए हैं। कविंदर जी यहां बैठे हैं, बड़े भाई के समान हैं। जिन परिवारों ने, बहनों ने स्वागत किया, उनके घर का भी संस्कार है कि पहली बार जब बेटी घर आती है तो सौगात पाती है। लेकिन ये संस्कार, ये चलन परिवारों का, धारा 370 जब लगी थी जम्मू कश्मीर में, तब क्या था? हमारे परिवार में बेटी जन्म लेती है तो बड़े उसके सर पर हाथ रखते हैं कि चाहे वो जीवन में कहीं भी क्यों ना जाए, लेकिन मायके का साया हमेशा उसके साथ रहेगा। धारा 370 थी तो जम्मू कश्मीर की बेटियों का क्या हाल था, क्या हश्र किया गया कि बेटी अगर जम्मू कश्मीर के बाहर ब्याही जाए तो उसका अधिकार उसके मायके से समाप्त कर दिया जाता था। मोदी ने धारा 370 को हटाया, जम्मू कश्मीर के बेटियों को सम्मान दिलाया, क्योंकि 2014-2019 में आप पोलिंग बूथ पर गए और आपने कमल के निशान को अपनाया। इसलिए आज अगर आपको सौगात, आशीर्वाद इस बेटी को देना है तो अपने लिए, अपनों के लिए 19 तारीख को पोलिंग बूथ पर जाना है और विकास का सम्मान करते हुए कमल के निशान पर मोहर लगाना है। क्योंकि यहां एक एक व्यक्ति जो बैठा है, जिसने अपने दिन की शुरुआत भगवान को याद करके की है, उसने भगवान से ये नहीं कहा होगा कि हे भगवान, मुझे भी गुपकार गैंग की तरह जनता को लूट कर पैसा कमाना है। यहां एक एक व्यक्ति जो बैठा है, जिसने आज अपने भगवान को याद कर दिन की शुरुआत की है, उसने अपने भगवान से ये नहीं कहा कि हे भगवान, मुझे भी पैंथर पार्टी के नेताओं की तरह देश के गद्दारों के साथ चाय पीनी। यहाँ एक एक व्यक्ति जो बैठा है, उसने अपने भगवान से मात्र ये कहा होगा कि हे भगवान, मेरी बाजुओं में इतना बल दे कि मैं अपने 2 हाथों की मेहनत से इज्जत की 2 वक्त की रोटी कमा सकूं। और जब हम अपने भगवान से यह प्रार्थना करते हैं, लक्ष्मी के सामने शीश झुकाते हैं, तो क्या पाते हैं कि लक्ष्मी जब घर आती है तो पैंथर पार्टी की साइकिल चलाते हुए नहीं आती। अरे लक्ष्मी घर आती है तो कमल पर बैठ कर आती है। और उस साइकिल का क्या भरोसा, जिसकी टायर इतनी पंक्चर है कि पंक्चर वाली साइकिल को लेकर श्रीनगर जाकर गुपकार गैंग की चाय पीनी पड़ती है ताकि साइकिल में वो हवा भर दे। इसलिए आज आपसे कहने आए कि लक्ष्मी आती है तो कमल पर बैठकर आती है। इसलिए विकास रूपी लक्ष्मी को अपनाएं। 19 तारीख को पोलिंग बूथ पर जाकर कमल के निशान पर मोहर लगाएं और हमारे 2 प्रत्याशी जट्टू राम जी और मूलराज जी को अपना सेवक बनाए, नेता नहीं सेवक बनाए। आज यही अभिलाषा आपके चरणों में अर्पित कर अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।